हमारे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग का मंत्र क्या है। चलिए उसे भगवान भोलेनाथ का नाम लेके शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनां महाकालम ओंकारे ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घुस्मेशं च शिवालय ज्योतिर्लिंग। चलिए जानते हैं इसकी कथा और इनके महत्व। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति और महत्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम और स्थान चलिए जानते हैं। पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश में है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में है। ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। इस तरह से हमारे ज्योतिर्लिंग के नाम हैं और ये कौन से स्थान पर स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है, वो जगह भी हमने आपको बतला दी है। चलिए अब बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाओं के बारे में। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तब भगवान शिव ने एक अनंत प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट किया और कहा, जो इस प्रकाश स्तंभ का अंत खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु ने नीचे की ओर जाकर खोजने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे और हार स्वीकार की। वहीं भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने इसका अंत देख लिया। इस झूठ से भगवान शिव रुष्ट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि उनकी कोई पूजा नहीं करेगा। इसके बाद भगवान शिव ने पृथ्वी पर 12 स्थानों पर अपनी ज्योति का किया जो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित हुए। ज्योतिर्लिंगों का महत्व। ये सभी तीर्थ स्थल भगवान शिव की शक्ति, कृपा और महिमा के प्रतीक है। इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग से जुड़ी अलग अलग कथाएं हैं जो भक्तों को आस्था और भक्ति की प्रेरणा देती हैं। पहला हमारा ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ। चलिए इसकी कथा के बारे में जानते हैं। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से कर दिया, लेकिन चंद्रमा को अन्य पत्नियों की उपेक्षा करके रोहिणी पर अत्यधिक मोह था। दक्ष ने चंद्रमा को इस बारे में चेतावनी दी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया, तो चंद्रमा ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की और बदले में भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। चंद्रमा ने सरस्वती देवी के तट पर प्रभास में तपस्या की। अपने प्रकट होने पर भगवान शिव ने इस समझौते के साथ समस्या का समाधान किया कि महीने के पहले उज्जवल पखवाड़े शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा जो होगा वो बढ़ेगा और कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा होगा वो घटेगा। उन्होंने चंद्रमा को हमेशा उनके और मां पार्वती निकट रहने का आशीर्वाद भी दिया। एक स्पर्श ज्योतिर्लिंग होने के कारण सोमचंद्र को श्रृंखला में पहला कहा जाता है। यह सभी शारीरिक बीमारियों को प्रभाव क्षेत्र गुजरात के सौराष्ट्र के काठियावाड़ जिले में वेरावल के पास के नाम से प्रसिद्ध है। इस जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं, चमत्कारिक कृत्य भी यहाँ पर ही किए थे। मंदिर की गुफा में एक सदैव जलने वाली ज्योति आज भी देखी जाती है। अब दूसरे ज्योतिर्लिंग की हम बात करते हैं, श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग। कृष्णा नदी के तट पर श्री पर्वत आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से लगभग 230 किलोमीटर पर ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला में दूसरा माना जाता है। भगवान शिव का अपनी पत्नी देवी भ्रमरांभा के साथ मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट होना पौराणिक रूप से तपस्या का स्थान है। जब कार्तिकेय दुखी थे और उन्होंने धोखा महसूस किया क्योंकि गणेश जी का विवाह पहले हो चुका था, जबकि यह समझौता था कि जो भी पूर्ण भू प्रदक्षिणा विश्व की परिक्रमा के बाद पहले पहुंचेगा वह जीत जाएगा। लेकिन गणेश जी ने शास्त्रों के एक प्रावधान का लाभ उठाया और अपने माता पिता की प्रदक्षिणा की और प्रदक्षिणा का लाभ प्राप्त किया। भगवान शिव और मां पार्वती कार्तिकेय को शांत करने के लिए क्रौंच पर्वत पर गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और इस तरह वे कैलाश पर्वत से चले गए। कहा जाता है कि भगवान राम ने सहस्त्रलिंग की स्थापना की थी और पांडवों ने मंदिर के आसपास पंच पांडव लिंग स्थापित किए थे। देवी
भ्रमरंभा के मंदिर के अंदर एक छोटी से छेद में अभी भी मधुमक्खियों बिनाट सुनाई देती है, क्योंकि देवी ने अपने पूरे शरीर पर मधुमक्खियों का रूप धारण किया था और महिषासुर का वध किया था। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर में शिवानंद लहरी नामक एक अपनी प्रसिद्ध रचना भी लिखी थी। अब बात करते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग उज्जैन।